क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस। आज हम इसकी एक समरी देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम रुचिका। तो आज की वीडियो में हम गोइंग प्लेसेस नामक चैप्टर, जिसके राइटर हैं ए आर बार्टन, उसकी समरी देखेंगे झटपट। तो ये जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, इसकी मेन कैरेक्टर है एक लड़की जिसका नाम है सोफी। और गोइंग प्लेसेस टाइटल क्यों रखा गया है? क्योंकि सोफी का दिमाग बहुत जगह घूमता रहता है और वो बहुत कुछ इमेजिन करती रहती है। तो चलिए समरी को शुरू करते हैं। Sophie and Jancy are two teenagers who are coming back from school. They both work in a biscuit factory. Sophie is lost in her imagination of owning a boutique shop and becoming famous like Mary Quint, a fashion designer. जैसे कि मैंने आपको बताया, सोफी का दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। अब सोफी की एक फ्रेंड है जैंसी। दोनों टीनेजर्स हैं, यानी कि उनकी एज 13 से 19 के बीच में है और वो दोनों लड़कियां स्कूल में भी पढ़ती हैं और एक बिस्किट फैक्ट्री में भी काम करती हैं। सोफी हर वक्त अपने ख्यालों में खोई रहती है और अभी जब वो जैंसी से बात करती है तो वो उसे कहती है कि मैं बड़ी होकर एक बुटीक शॉप की ओनर बनूंगी, जैसे मैरी क्विंट नाम की फेमस फैशन डिजाइनर है उतनी फेमस। Jancy tells her not to dream big as it requires lots of money which they don't have. To this, she replies that she will become an actress, earn a lot and then own a boutique. Jancy, being a realistic person, does not support her thoughts. अब जैंसी सोफी को समझाती है कि हम लोग इतने अमीर नहीं हैं और एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए तुम्हें बहुत पैसे चाहिए होंगे, एक बुटीक खोलने के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। तो उसको सोफी क्या कहती है कि वो पहले एक एक्ट्रेस बनेगी, एक्ट्रेस बन के वो पैसे कमाएगी और फिर उन पैसों के साथ वो एक बुटीक खोलेगी। लेकिन जैंसी को लगता है कि ये सब बातें अनरियलिस्टिक हैं और वो लड़की रियलिस्टिक है, इसलिए वो सोफी की बातों पर विश्वास नहीं करती। On reaching home, Sophie feels choked in that small house which is full of stove steam and looks untidy because of the dirty dishes. Her father is eating and her mother is busy in the kitchen. अब जब सोफी अपने घर पहुंचती है तो उसे थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ता है, लेकिन उसे अपने घर का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका छोटा सा घर है, धुएं से भरा हुआ है क्योंकि उसकी माँ किचन में खाना बना रही है और किचन भी बहुत मेसी है। धोने वाले बर्तन इकट्ठे हुए हैं, उसके फादर टेबल पे बैठकर खाना खा रहे हैं और उसकी मदर किचन में बिजी है। ये सब कुछ उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। She goes to meet her elder brother Geoff, who is a trainee mechanic and is busy repairing some motorcycle part. Geoff talks very less about his personal life, which made her imagine of his personal life, which she considers very interesting and wants to be a part of it. अब सोफी क्या करती है, वो अपने बड़े भाई जियोफ के पास जाती है। वो अपने मोटरसाइकिल का किसी पार्ट को रिपेयर कर रहा होता है। बाय नेचर जियोफ बहुत कम बातें करता है, इसी वजह से सोफी को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और वो उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहती है जो कि वो उसे नहीं बताता। तो वो बहुत इंक्विजिटिव रहती है। She shares a secret with him that she met Danny Casey, the famous footballer, in a boutique. Her brother and her father do not believe her, but she tries to make them believe this. She also tells her brother about her date with Cassie. Her brother does not believe her but gives her a chance to believe her story. अब ये जो पूरी फैमिली है सोफी की, ये फुटबॉल के फैंस हैं। अब सोफी अपने भाई को अपने क्लोज लाने के लिए क्या करती है, वो अपने भाई को कहती है कि डैनी कैसी नाम का जो फेमस फुटबॉलर है वो उसे एक बुटीक में मिली थी। तो वो उससे ये सब बातें क्यों कर रही है? ताकि उसका भाई उसके क्लोज आ सके और वो उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ और जान सके। उसका भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वो उसे कहती है कि वो उसके साथ एक डेट पर भी जाएगी तो उसके फादर और उसके ब्रदर उसे एक चांस दे देते हैं कि चलो हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेते हैं। On Saturday, Sophie and her family go to watch a football match as all of them are great fans of football. Their favorite team wins due to a goal made by Cassie. All of them feel so overjoyed. When Sophie returns home with her little brother Derek, Jancy questions her about the reality behind her meeting with Danny Casey. अब शनिवार के दिन एक फुटबॉल का मैच आयोजित होता है तो पूरा परिवार जो कि फुटबॉल का फैन है सब मिलकर फुटबॉल का मैच देखने जाते हैं और वहां पर उनकी जो मनपसंद टीम है वो जीत जाती है क्योंकि डैनी कैसी एक गोल कर देता है। तो सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डैनी कैसी तो उनकी बेटी को जानता है और वो मिले भी हैं। जब सोफी घर वापस आती है उसके साथ उसका छोटा भाई होता है डेरिक। जैंसी सोफी से पूछती है कि क्या चक्कर है, क्या कहानियां चल रही हैं कि तुम डैनी कैसी को मिली थी, सच्चाई क्या है।
Sophie gets angry with her brother because of letting her secret out but tries to handle the situation and succeeds. She then visits a secret place near a canal to meet her hero Cassie, who doesn't show up. She knows that it was just her imagination, but she was so lost in his love that she doesn't want to come out of this. अब सोफी अपने भाई के साथ नाराज हो जाती है क्योंकि वो जैंसी को सच्चाई बता देता है, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन को हैंडल कर लेती है और फिर वो डैनी कैसी को मिलने अपनी डेट पर जाती है और उनकी लोकेशन क्या होती है, कनाल के पास वाली जगह। उसे पता है कि डैनी कैसी नहीं आएगा, ये उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन वो इसमें इतनी ज़्यादा खोई हुई है कि वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहती। In the end, she returns back to her home with sadness in her heart, but when she comes across the Royce boutique, she again finds herself lost in her hero's dreams. अब जब वो कैनाल पर डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि डैनी कैसी नहीं आया और उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो सिर्फ ये सब कुछ इमेजिन कर रही है, तो वो घर की तरफ वापस चल पड़ती है और बहुत दुखी होती है। लेकिन जैसे ही वो रॉयस बुटीक क्रॉस करती है, एक बार फिर से उसके अंदर वही इमेजिनेशन जाग जाती है और फिर से वो डैनी कैसी के सपने देखने लग जाती है और इमेजिन करने लग जाती है। तो इसके साथ ही हमारी ये समरी खत्म होती है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक छोटी सी लड़की की इमेजिनेशन उसे अलग अलग जगहों पर ले जाती है और वो कितनी क्रिएटिव है अपने थॉट्स में। आई होप आपको ये समरी समझ में आ गई है। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को ज़रूर हिट कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स चाहिए या फिर आपको इसकी समरी देखनी है, तो ये सारा कंटेंट अवेलेबल है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।